साइंस लो, क्योंकि साइंस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। रिसेंटली असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि साइंस और आर्ट्स में साइंस आपके पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चांस क्रिएट करता है, और अगर आप आर्ट्स में हैं तो आर्ट्स में सिर्फ आर्ट्स ना करके आप उसमें स्पेशलाइजेशन कोर्स भी उसके साथ करें, जिससे आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। तो आइए हम इस चीज़ों को पूरी अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम साइंस और आर्ट्स को समझ पाए कि किस तरह से हम अपना एम्प्लॉयबिलिटी को इसमें बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज़, क्या सही में साइंस आर्ट्स से ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी होती है? तो मैं इसको मेरी जो अपनी मानना है कि हाँ, ये ज़रूर है कि साइंस आर्ट्स से आपको चांसेस ऑफ जॉब, ये चांसेस ऑफ सक्सेस आपको ज़्यादा बढ़ा देती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि साइंस आर्ट्स खराब है या साइंस बहुत अच्छा है। तो साइंस फिर देती क्या है? देखिए, साइंस आपको देती है ऑप्शंस, साइंस आपको देती है कैरियर चॉइसेस। जैसे अगर आप साइंस में हैं, अगर आपका मैथ्स है, तो आपके पास कंप्लीट वैरायटीज़ ऑफ जॉब ऑप्शंस खुल जाती है। आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप डाटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है। आपके लिए पूरे तरह से वाइड ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप साइंटिस्ट के तौर पे आप जा सकते हैं, और अगर आपका बायोलॉजी है तो आपका पूरा मेडिकल लाइन खुल जाता है, जिसमें आपको फार्मेसी, मेडिकल, नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंस, ये सारे के सारे रिसर्च भी इसमें आते हैं। ये सारे के सारे आपका डायमेंशंस आपके लिए खुल जाता है। और सिंस हमारा कंट्री ग्रोइंग कंट्री है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल में नो डाउट एक काफ़ी जॉब की अवेलेबिलिटी होती है। ये तो साइंस की अपनी एक एडवांटेज है ही। साथ में एक और बेहतरीन एडवांटेज है, वो ये है कि साइंस में पढ़कर आप बाद में बाकी स्ट्रीम का भी कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे MBA आप साइंस में लिए हैं, लेकिन बाद में आप MBA कर सकते हैं, आप लॉ कर सकते हैं, वो सारे चीज़ कर सकते हैं आप साइंस में रहकर। तो मतलब है कि आप साइंस का सारे स्ट्रीम में भी अपना कैरियर चॉइस बना रहे हैं, प्लस साथ साथ आप अदर स्ट्रीम में भी इंटर करके आप वहाँ के भी स्किल्स और डिग्री लेके आप वहाँ पे भी आप अच्छी तरह से आप अपना कैरियर जॉब बना रहे हैं। तो यही साइंस की एडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि आप साइंस ले लोगे और आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बट सिंस साइंस आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपको देता है। और यही प्रॉब्लम आर्ट्स के बच्चे को होती है कि आप कहीं आर्ट्स के बच्चे को हमेशा प्रॉब्लम होती है कि उनके किसी भी लाइन में, जैसे सिविल सर्विस के लाइन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के बच्चे वहाँ पे इंटर कर गए हैं। अब लाइन है आर्ट्स का, लेकिन साइंस के बच्चे इंटर कर गए हैं, जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था। तो आर्ट्स के बच्चे को कंपटीशन ज़्यादा। आर्ट्स खराब ब्रांच नहीं है, बहुत अच्छी ब्रांच है, इसमें बहुत सारे जॉब ऑप्शंस अवेलेबल है। बट आपको साइंस के बच्चों का आपको कंपटीशंस आपको मिलता है, जिसके कारण आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है बच्चों। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जब आप आर्ट्स ले रहे हैं, तो जैसे CM हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी जो बात कहा है वो बहुत अच्छी बात कहा है कि आप सिर्फ BA कोर्स ना करें, उसके साथ में आप थीमेटिक कोर्स लें। अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं तो आप B.Ed लाइन में जाएं। आप स्किल्स ओरिएंटेड में जाना चाहते हैं, आप डिज़ाइन के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो डिज़ाइन के भी कोर्स लीजिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो आप BA प्लस डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, BA प्लस फिलॉसफी कीजिए, BA प्लस जर्नलिज्म कंटेंट क्रिएशन साथ में कीजिए। अभी बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ नॉर्मल जाके वो BA का डिग्री लेके सोचते हैं कि उनका कैरियर आगे में बेहतर होगा, बट ऐसा होता नहीं है, उनको कंपटीशंस बहुत मिलता है। तो थीमेटिक आज का जो जनरेशन है, उसमें जो कंपटीशन जो फ्यूचर में बढ़ रहा है, उसमें आपको स्किल्स या स्पेशलाइज कोर्स आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो आप जब भी आप डिसीजंस ले क्लास 10 के बाद कि मैं साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ, तो अब ऐसा नहीं कि चलिए अभी साइंस में ऑप्शन ज़्यादा है और सिंस ये बात की चर्चा हो गई तो अभी हम सभी साइंस ले लें, ये भी हमें नहीं करना है। हमें अपने अंदर का स्किल सेट को भी समझना है कि मुझे मैथ साइंस में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर मैथ साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो हम आर्ट्स को ही पकड़ के, और जिस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है उस फील्ड में मैं स्पेशलाइज कोर्स करके उस जगह में आपका कैरियर बन सकता है और बेहतर बन सकता है। तो आप बताइए बच्चों, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपका क्या क्वेश्चन है रिलेटेड टू कैरियर,
या आप क्या चॉइस करना चाहते हैं या आपके मन में क्या सवाल है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप अपना भी व्यू डाल सकते हैं कि कैरियर चॉइस करने में क्या चीज़ का हमें प्रायोरिटी रखना है, इंपॉर्टेंस रखना है। थैंक यू।